नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का एक बहुत ही क्लोज मित्र, उसके कुकर्म में शामिल उसका हिस्सेदार, उसका हमराज, उसने एक नया बवाल कर दिया है। यह वही शख्स है सुकेश चंद्रशेखर, जिसने यह बताया दुनिया को कि कैसे उसने अरविंद केजरीवाल के लिए 3.5 करोड़ रुपए की घड़ी उसने चार्टर्ड प्लेन से दुबई से दिल्ली मंगाई थी। यह वही शख्स है जिसने बताया कि सत्येंद्र जैन के लिए 50-50 लाख की 2 घड़ियां और 3.5 लाख की शराब की बोतलें। इतना ही नहीं, यह भी बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने 50 करोड़ रुपए लिए इस बात के लिए कि वो उसे राज्यसभा पहुंचा देगा और साउथ इंडिया के आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता बना देगा। उसकी एक और चिट्ठी आई है और इस चिट्ठी में उसने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन उसे मारने की धमकी दे रहे हैं, जेल के अंदर ही टॉर्चर करके उसकी जान लेने की साजिश रच रहे हैं। और इसलिए उसने एलजी साहब से यह गुजारिश की है कि हमें बचाओ, सीबीआई की जांच कराओ, जबकि ऑलरेडी एक कमेटी इस बात के ऊपर जो तमाम ये आरोप लगा रहा है उसके ऊपर बना दी गई है। लेकिन ये कहानी, ये जो चिट्ठी जो आई है वो कमेटी बनने के बाद इसके साथ क्या हुआ उसको एक्सपोज कर रहा है। 14 और 15 तारीख को कमेटी जेल के अंदर जाती है और उससे पूछताछ करती है कि भाई तुम ये जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हो इसके लिए तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो ये जो कमेटी जिसने पूछताछ की 14 नवंबर और 15 नवंबर को, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी और लॉ ऑफिसर्स, विजिलेंस डिपार्टमेंट के लोग इसमें शामिल हैं जो इसकी तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात के पहले क्या हुआ और तहकीकात के बाद क्या हुआ उसकी कहानी आज 4 पेज की इस चिट्ठी में डाली है सुकेश चंद्रशेखर ने। क्या कहा है उसने, किस तरह से धमकी दी जा रही है उसको और उसके परिवार वालों को कि अगर तुमने केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक शब्द भी कहा, तुम्हें जेल के अंदर जहन्नुम की जिंदगी देंगे, नरक बना दिया जाएगा तुम्हारी जिंदगी को और तुम्हें ऐसे मार दिया जाएगा कि किसी को मालूम भी नहीं चल पाएगा कि सुकेश चंद्रशेखर कैसे मौत के मुंह में चला गया। ये सारे खुलासे हो रहे हैं और तो और ये दावा ये कर रहा है कि जो धमकी भरे जो कॉल जो आ रही थी वो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से जुड़े हुए फोन नंबर्स हैं, जिसका स्क्रीनशॉट, जिसके तमाम सबूत इसके पास है, जो वो सीबीआई और ये जो जांच करने वाली कमेटी को देना चाहता है। क्या है इस चिट्ठी में, क्या उसने लिखा है उसको जरा समझना जरूरी है। उसने लिखा, आफ्टर माई फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज रिकॉर्डेड ऑन 14th November हियर इन मंडोली जेल 14 बाय द कमिटी. On 15th morning, I was threatened by the jail administration to make sure I do not divulge any details or provide any evidence. If I continue and go against Satinder Jain, AAP and jail administration, I'll be shown what living narc is. This jail administration said, if I agree, they would make me talk to Satinder Jain through phone and he would fulfill whatever I require in return as deal of compromise, not giving any statement or details to the committee appointed by LG against my complaint, which involved AAP, केजरीवाल, सत्येंद्र जैन मेनली। ये कह रहा है कि भाई जिस दिन हमने कमेटी के सामने बातचीत मुझे करनी थी, सवेरे सवेरे हमें जेल अधिकारियों ने धमकाया कि कमेटी से बात करना लेकिन कोई एविडेंस मत देना। अगर तुमने सत्येंद्र जैन, केजरीवाल, आम आदमी पार्टी या जेल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ तुमने कुछ बात कही तो नरक
क्या होती है तुमको जेल के अंदर दिखा देंगे। ये जेल किसके अंदर है, ये जेल प्रशासन कौन कंट्रोल करता है? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। और ये जेल मंत्री जो तिहाड़ के अंदर गुलछर्रे उड़ा रहा है, उससे ये फोन पे बात करा करके एक डील करवाया जा रहा था। ये कट्टर ईमानदार लोग डील करने कराने में आजकल बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 14 तारीख को बाकायदा टीम आती है, इन्वेस्टिगेशन होता है और इसने सारी बात बता दी। अब ये मसला आगे बढ़ता है। वो आगे लिखता है, ऑन 16th and 17th November my family received phone calls from unknown numbers in which a person named JK spoke to them, and I recollect JK as Jai Kishan, who is a close associate of Satyendra Jain and is based in UAE but keeps shuttling between Delhi, Bangalore, Mumbai, and he is a pharma contractor and I have met him with Satyendra Jain previously. जब उसने सब कुछ बात बता दी 14 और 15 तारीख को, तो 16 और 17 तारीख को उसके घर वालों को फोन जाने लग गया। कोई जेके है, दुबई में रहता है, यूएई में, वो फार्मा कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर है, ये हेल्थ मिनिस्टर भी है, ये याद रखिए। और वो ये कह रहा है कि ये जय किशन नाम का शख्स, इसने बाकायदा धमकी दी। और क्या कहा? बहुत सारी बातें कही, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसमें? सुकेश चंद्रशेखर नाम बता रहा है कि आखिर वो शख्स कौन है, सत्येंद्र जैन से उसका क्या रिश्ता है, वो सारी बातें बता रहा है। इसके बाद मुलाकात होती है परिवार की, जो जेल में सब लोग वीक में एक बार जो आते हैं मिलने के लिए कैदियों से, तो उसमें इसके परिवार वाले ने जो बताया वो भी जरा सुनिए। इसने एलजी को लिखा अपनी चिट्ठी में, माय फैमिली इन्फॉर्म मी ड्यूरिंग मुलाकात that the caller JK threatened them and asked them to convey to me not to go against Satyendra Jain, Kejriwal and AAP. He said that I should not cooperate with any investigation or against them, as said Jain Sahab and Kejriwal Sahab are ready to compromise and promise that double amount will be given back, and also promised that any contract of my choice will be issued to anyone I say in the state of Punjab, provided I should stay quiet till 8 December. After that, any of my representative would be called to Mohali and a settlement would be made to in exchange of everything. Further, if I continue, then I would be tortured and killed mysteriously, and no one will help. Thereafter, the caller hung up. This was explained to me by my family during मुलाकात this week. अब परिवार वाले आते बताते कि भाई आया है ये चिट्ठी, ये फोन कॉल जिसमें बोला जा रहा है 8 तारीख तक चुप रहना। क्यों? तब तक चुनाव है, चुनाव तक मुंह बंद रखो, कोई चीज डाइवल्ज मत करो। क्योंकि ये सुकेश चंद्रशेखर ये तो कह रहा है कि अभी तक जो हमने खुलासा किया है, चाहे वो केजरीवाल का 3.5 करोड़ की घड़ी हो, 3.5 लाख के शराब की बोतल हो, 50 करोड़ रुपए देने की बात हो, 500 करोड़ कलेक्ट करने की बात हो, ये तमाम चीजें तो अपनी जगह पे, इससे भी और भी खतरनाक खुलासे वो करेगा जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी और हर चीज के लिए उसके पास सबूत है। अब ये कह रहा है कि इतना डर गया ये केजरीवाल, पहले धमकी देता है, उसके बाद फिर प्रपोजल लेकर के आता है कि एक काम कर लो, सेटल कर लेते हैं, जितना तुमने पैसे दिए हैं उससे डबल द अमाउंट आई विल पे बैक, और साथ में चुप रहने के लिए
तुम पंजाब में कोई भी आदमी को कहो, जो भी ठेका देना है हम दे देंगे। वाह, यह है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। चारों तरफ लूट मचा रखा है। और इसके आगे जो उसने एक और खुलासा किया वो बहुत ही अमेजिंग है। और यह दावा इतना खतरनाक है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद सुकेश चंद्रशेखर लिखता है कि 21 और 24 नवंबर को उसकी फैमिली को कई सारे कॉल्स आते हैं। अब ये कह रहा है, दावा कर रहा है कि इसके पास सबूत है कि जो फोन से उन्हें कॉल्स किए जा रहे थे, चूंकि धमकियां आ रही थी तो उन्होंने उठाया नहीं, वो फोन बाकायदा सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से जुड़े हुए नंबर हैं। क्या जवाब नहीं देना पड़ेगा? आप आकर के कह दो कि कोई कॉल नहीं किया गया। सीधा सा सवाल है कि भाई क्या चंद्रशेखर के परिवार वालों को या चंद्रशेखर के फोन के ऊपर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का किसी ने कॉल नहीं किया? हां या नहीं, खत्म बात। कम से कम एक स्टेटमेंट तो बता दो। हर बात को हवा में उड़ा देना कि ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो झूठा है, सब सारा सच्चाई का ठेका इन नेटवर्क लालों ने ले लिया है खुद के ऊपर। सीधा सा सवाल का जवाब कोई मनीष सिसोदिया को सामने आना चाहिए, सत्येंद्र जैन से ये पूछना जाना चाहिए कि क्या तुमने कभी कॉल किया है? बट डिजिटल युग है, मालूम चल जाएगा भाई कॉल हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि वो लिख रहा है अगले पॉइंट में, टू प्रोवाइड द सेम आई हैव रिक्वेस्टेड माई लॉयर्स टू गेट द स्क्रीनशॉट ऑफ कॉल रिकॉर्ड्स ऑफ माई फैमिली मेंबर्स फोन which will clearly show that the number of Manish Sisodia and Mr. Jain was received multiple times with date and time, and hereby attach along with this complaint as a token of proof and request for further investigation on this regard, which prima facie proves my complaints. अब चिट्ठी तो आ गई। इसने कहा है कि जो एलजी को पत्र लिखना, पत्र के साथ ये अटैचमेंट भी डाल देना मेरे परिवार वालों के फोन के स्क्रीनशॉट्स को, जिसमें जो नंबर चमक रहा है। कोई आदमी सामने आकर के, किसी का वकील इस तरह से पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा हो, कैसे इसको झुटलाया जा सकता है? कैसे ये कहा जा सकता है कि ये गलत है? आप आकर के कह दो ये गलत है। आप सवालों का जवाब नहीं दोगे। केजरीवाल से पूछा जाता है कि भाई इतनी सारी चीजें का खुलासा हो रहा है, अरे वो तो बीजेपी का एजेंट है। अरे भाई बीजेपी का एजेंट हो या कोई और हो, आपसे सवाल जो पूछा जाए उसका जवाब दे। ये भटकाने के लिए ये सवालों को, और मीडिया वाले कोई सीधा सीधा सवाल, कितनी जगह इंटरव्यूज चल रहे हैं, किसी ने ये पूछा कि ये जो 3.5 करोड़ रुपए की घड़ी जिसमें 9 ग्रह बने हुए हैं, वो घड़ी आपके पास है या नहीं? क्या चार्टर्ड प्लेन से दुबई से उसे लाया गया, हां या नहीं? हर बात को आप मीडिया के जरिए उड़ा देना चाहते हैं और मीडिया इसे साइडलाइन कर देती, इस पर सवाल नहीं करती, तो इसका मतलब झूठ सच नहीं हो जाएगा और सच झूठ नहीं हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये बार बार चीख चीख के कह रहा है कि अगर मेरे दावे झूठे हुए तो मैं सजा भुगतने के तैयार हूं। मेरा और केजरीवाल का, सत्येंद्र जैन का, सबका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। केजरीवाल इन सवालों से भाग रहे हैं। भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी में जरूर कुछ न कुछ ऐसी सच्चाई है जिससे अरविंद केजरीवाल परेशान हैं। हमारी नजर इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।